स्प्रिंग सिक्योरिटी में अभी तक हमने ये जाना कि कैसे हम स्प्रिंग सिक्योरिटी में प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट करने के बाद हमने ये आना कि कैसे जो स्प्रिंग बूट जनरेटेड पासवर्ड है हम उसको चाहते हैं कि जनरेटेड पासवर्ड हमको ना देकर हम अपना खुद का यूजर डिफाइंड पासवर्ड इसमें मेंशन कर सके। तो इसके लिए हमने क्या किया था कि सिंपली आए थे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में और यहाँ से देखिए स्प्रिंग सिक्योरिटी डॉट यूजर नेम एंड पासवर्ड में डिफाइन कर दिया। तो होल एप्लीकेशन में हमारा यही यूजर नेम और पासवर्ड हो रहा था। अब सपोज हमारे 10 यूजर तो 10 यूजर का ही सेम यूजर नेम एंड पासवर्ड वो एक्सेस करेगा, लेकिन जो कि रियल टाइम में एप्लीकेबल नहीं है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो हम ये जानेंगे कि कैसे हम मल्टीपल यूजर को सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इन मेमोरी डिटेल यूजर मैनेजर के बारे में जानेंगे। ओके, जो कि रियल टाइम में नहीं डेवलपमेंट टाइम में ही यूज होता है, वो भी कॉन्सेप्ट। ओके, और इससे आगे हम पहले और जाना था कि कैसे हम इससे पहले क्या होता था कि जितनी भी हमारे एप्लीकेशन के अंदर एंड पॉइंट है वो सारे के सारे सिक्योर हो जाता था, सारे के सारे सिक्योर हो जाता था। तो हमने कहा कि नहीं, सारे जैसे मॉर्निंग वाला था ये भी सिक्योर हो जा रहा था, आफ्टरनून सर्विस। तो हमने कहा कि नेक्स्ट में स्पेसिफिक जो हमारा अगर हम सर्विस एक्सेस करें तभी हमको क्या चाहिए, पासवर्ड ऑथेंटिकेट। अदरवाइज हम कोई अदर एप्लीकेशन चाहे मतलब इन पॉइंट एक्सेस करना चाहे वो तो कर सकते। वो हम कैसे किए थे, तो सिक्योरिटी कॉन्फिग नाम की एक क्लास था, इसके अंदर आए थे और यहाँ पर सिक्योरिटी फिल्टर चेन आए थे और यहाँ पर मॉर्निंग आफ्टरनून हमने कहा था ये दोनों मेथड जब एक्सेस करते यहाँ पर इसको परमिट कर दे, लेकिन इसके अलावा कोई भी दूसरा मेथड एक्सेस करे उसको ऑथेंटिकेट कर दे हमने इस क्लास में। अब इसी क्लास के अंदर हम जा रहे हैं मल्टीपल यूजर को सेट करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एप्लीकेशन के अंदर ये जो हमने यूजर नेम पासवर्ड सेट है इसको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। ओके, तो यहाँ से हम इसको रिमूव कर दिए। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर खुद का अपना एक मल्टीपल यूजर सेट कर सके इस एप्लीकेशन में। अभी क्या होता है कि होल एप्लीकेशन में केवल और केवल एक ही यूजर को सेट कर पा रहे थे, लेकिन हम चाहते हैं कि मल्टीपल यूजर को सेट करें। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारे सिक्योरिटी कॉन्फिग वाली क्लास है सिंपली यहाँ पर आएंगे। ओके, और इसके यहाँ पर आने के बाद एक बीन को हम सिंपली क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे बीन सबसे पहले, तो ये हमारा बीन हो गया। देन इस पर्टिकुलर हम नाम दे देंगे पब्लिक और इन मेमोरी यूजर डिटेल मैनेजर को हम यूज करेंगे। इन मेमोरी यूजर, यहाँ पे इन मेमोरी यूजर डिटेल मैनेजर इसको हम सिंपली यूज करेंगे और इस क्लास का भी हम नाम दे देंगे, आई मीन इस पर्टिकुलर मेथड का नाम देंगे इन मेमोरी यूजर डिटेल दे दिए और यहाँ से आएंगे सिंपली। ओके, अब हम क्या काम करने वाले इसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पर यूजर ले लेंगे जो कि स्प्रिंग सिक्योरिटी कोर्स आना चाहिए डॉट, और यहाँ पर लिखेंगे विद डिफॉल्ट पासवर्ड एनकोडर हम दे देंगे। देन यहाँ पर लेंगे हम यूजर नेम। अब यूजर का जो भी अपने को नेम चाहिए वो नेम यहाँ पर हम दे देंगे सिंपली। हमने यूजर का नेम दे दिया यहाँ पर श्याम। ओके, इसको एक न्यू लाइन में करके दिखाता हूँ जिससे कि मोर रीडेबल हमारा फॉर्मेट में रहे। तो यहाँ पर यूजर नेम हो गया। देन यहाँ पर हम लिखेंगे डॉट पासवर्ड दे देंगे सिंपली। तो यहाँ पर हम देखिए हमारा पासवर्ड हो गया। पासवर्ड में सिंपली पास कर देंगे श्याम 1 2 3। अगर इसका हम कोई रूल देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर ऑथोरिटीज लिखना पड़ेगा। यहाँ पर अपने को यूज करना पड़ेगा ऑथोरिटीज। अब ये जो था कलेक्शन टाइप होता था, यहाँ पर हम सिंपली इसको एज ए एडमिन दे कर देते हैं। एडमिन का हम पूरा लेटर कैपिटल रखना चाहते हैं। ओके, तो कैपिटल दे दिया। देन इसको हम कर देंगे बिल्ड। ओके, और कंट्रोल 1 से इसको लोकल वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। तो यहाँ पर सिंपली इसको यूजर 1 हमारा हो गया, मतलब एक क्रेडेंशियल हो गया। ओके, कंट्रोल एस इसको सेव करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एफ से इसको फॉर्मेट करते हैं। इस होल लाइन को मैं अगेन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, दूसरा यूजर इसी में कॉन्फ़िगर कर दूंगा और उसको यहाँ से यूजर 2 कर दूंगा। देखिए यूजर विद डिफ़ॉल्ट पासवर्ड एनकोडर रहेगा हमारा। यहाँ पर इसमें यूजर नेम देना है। ओके, देन पासवर्ड सेम इसी तरह से दोनों को करता हूँ जिसको आपको प्रॉपर विजिबल रहे। ये हमने यहाँ पर 2 चीज़ें इसके अंदर दे दिया। ये हमारा यूजर दूसरा हो गया जिस यूज़र का हम नाम देते हैं सिंपली संगम। ओके, और उसका पासवर्ड ही हमारा सिंपली कर देते हैं संगम और उसको एज ए हम रूल्स कर देते हैं एज ए यूजर। तो इस तरीके से हमने 2 यूजर को यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर दिया। अब यहाँ पर चाहे मल्टीपल एंड नंबर ऑफ यूजर जितने आपको रिक्वायरमेंट है उसको आप यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए बेस्ट माना जाता है। ओके, डेवलपमेंट टाइम। देन यहाँ पर मेरे को रिटर्न करना पड़ेगा, तो रिटर्न लिखेंगे न्यू
इन मेमोरी यूजर डिटेल्स मैनेजर, और उसके अंदर हम क्या पास करेंगे, जो जो हमने यूजर क्रिएट किया था उन दोनों यूजरों को यहाँ से हम पास कर देंगे। तो हमारा पहला है यूजर 1, यूजर 2, दैट्स इट। अभी हमारा होल एप्लीकेशन में इन दोनों यूजर को हम एक्सेस कर सकते हैं। इसको कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, देन यहाँ से इसको रिफ्रेश करते हैं, प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करेंगे, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश करने के बाद इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि ये दोनों यूजर की हेल्प से हम एप्लीकेशन के पॉइंट को एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ओके, तो राइट क्लिक करते हैं, रन स्प्रिंग बूट पर हिट कर देते हैं और वेट करते हैं। और देखिए हमारा जो एप्लीकेशन ये रन होगा 909 पोर्ट पे होगा। तो सिंपली यहाँ से क्रोम ब्राउज़र पे आ जाते हैं और यहाँ से ओके, देन यहाँ पर आते हैं और सिंपली हम लिखते हैं लोकल होस्ट 9090 मॉर्निंग। देखिए मॉर्निंग वाला हमने बोला था कि बिना किसी भी यूजर क्रेडेंशियल दिए हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से आफ्टरनून वाला जो हमारा एंड पॉइंट है उसको भी एक्सेस हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आफ्टरनून, लेकिन जैसे हम सर्विस वाला करने जाएंगे, यहाँ पर देखिए कोड क्या लिखा गया है मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ही अगर हम सर्विस वाला एक सिक्योरिटी कॉन्फ़िग के अंदर जाइएगा, जो इस सिक्योरिटी फिल्टर चैनल में लास्ट वीडियो इम्प्लीमेंट किया था ये बारे में, कि जैसे अगर हम सर्विस के रिलेटेड मॉर्निंग आफ्टरनून कर रहे हैं तो यहाँ पर उसको क्या कर रहा है, परमिट डाल कर, लेकिन इसके अलावा अगर कोई दूसरा कोई रिक्वेस्ट आ रहा है उसको ऑथेंटिकेट होना पड़ेगा। हमारा एक और सर्विस क्या है, वो सर्विस करके है। तो सिंपली यहाँ से सर्विस पे आएंगे, ओके, और हिट करेंगे। देखिए यहाँ पर लॉगिन पेज और भेज दिया। अब हमारे पास 2 यूज़र हमने कॉन्फ़िगर किया, वो कौन कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए हमने इसके अंदर दे दिया है, एक तो हमारा श्याम नाम से है और एक संगम नाम से है। ओके, तो चलिए हम श्याम नाम को सबसे पहले यूज़ करते हैं, श्याम दे दिए। देन यहाँ से हम पासवर्ड यूज़ करते हैं श्याम 123 @ हमारा पासवर्ड है, @ नहीं है, केवल 123 है। तो देखिए यहाँ से इस तरह से यूज़र सक्सेसफुल लॉगिन हमारा हो गया, मैं एक्सेस कर दिया। अब इसको हम लॉग आउट करके आप संगा नाम की क्रेडेंशियल से चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आइए लॉग आउट कर देते हैं, तो ये लॉग आउट हो गया, लॉग आउट हो गया। अगर मैं अब सर्विस करने जाऊँगा एक्सेस, तो देखिए सर्विस यहाँ से अब एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। तो पहले क्या हो रहा था कि हम एक ही हमारे पास क्रेडेंशियल, हमारा दूसरा पास अब क्या है, संगम नाम की क्रेडेंशियल था, हम इसको यूज़ करके चेक कर सकते हैं संगम। और देन यहाँ से हम सिंपली यूज़ करेंगे संगम 123 और जैसे एक्सेस करेंगे तो यहाँ, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में जानते हैं कैसे हम बाय यूजिंग इन मेमोरी कैसे हम मल्टीपल यूजर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यहाँ पर ये जाना। तो पहले हमारी क्या हम अभी तक प्रॉब्लम ओवरकम किया कि पहले हमने जैसे स्प्रिंग सिक्योरिटी का प्रोजेक्ट किया तो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जनरेट कर दे रहा था। उसको हमने कहा कि हमें पासवर्ड जनरेट करके ना दो, हम अपना खुद का पासवर्ड यूजर नेम दे, तो उसमें हम एक ही दिए थे। फिर स्प्रिंग सिक्योरिटी क्या था, बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी एंड पॉइंट होता है उस सारे को सिक्योर कर देता है। हमने कहा सारे को सिक्योर ना करो, कुछ स्पेसिफिक URL जो है उसको ही सिक्योर करो। तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर कोडिंग लिख दिया कि नहीं, इसके ये और ये अपने को जब भी हम एंड पॉइंट आए /morning आफ्टरनून तो यहाँ पर इसको अलाउ कर देना। इसके अलावा कोई और अन्य रिक्वेस्ट आए तो उसको यहाँ पर ऑथेंटिकेट करना है। ओके, देन अभी हमने क्या किया कि एक ही यूजर था, अब हम कह रहे हैं कि मल्टीपल यूजर हो हमारा, तो यहाँ पर मल्टीपल यूजर को कॉन्फ़िगर कर दिया। तो यहाँ अभी तक ये जाना, आने वाली वीडियो में हम मोर कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे।